We only want to go back to what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. We will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. अभी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, तो ये कह रहे हैं अगर इस्लाम को जानना है तो हमारी हिस्ट्री यानी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और उनके जो दीन है उसे देखा जाए। ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई हिंदू से मुस्लिम, सिख से मुस्लिम, इनकी बातों में या जो इंतशार फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आया जाए। 2 नंबर मुल्ला जो जिहाद की तरफ, जो जिहाद को बढ़ावा देते हैं और अमन को साइड पे रखते हैं, ठीक है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से जब आप एक चीज़ को बढ़ावा दोगे और ये भी नहीं बताओगे कि जिहाद कब फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, किन जिहाद की क्या शराइत हैं, जब आप इनसे हट के सिर्फ ये कहोगे कि जाओ काफिर मारो और जाके जिहाद करो। मुस्लिम ममालिक हैं जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीज़े नहीं दिए, हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करने चाहिए। उनमें जो भी अरब ममालिक देख रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं, उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं। जर्मनी से भी जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को निकाला जा रहा है, क्या कहते हैं आप? वो ये तो एक चीज़ गलत है ना, इसी वजह से जो आप बता रही हैं कि अगर वो दंगा फसाद कर रहे हैं, उनके मुल्क में ज़ाहिर है अमन मान कायम रहना चाहिए, हर मुल्क चाहता है। कहते हैं यहाँ हम जिहाद करने आए हैं। नहीं, ये तो फिर गलत चीज़ है। जय हिंद दोस्तों, अभी आपने झलक में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया कैसे रिएक्शन दे रहा है। दोस्तों, इन्हें हिंदुस्तान की सफलता से जलन तो बहुत होती है, लेकिन बेचारे करें क्या, अब तारीफ करनी पड़ती है। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया कैसा रिएक्शन दे रहा है। आपके मुताबिक गुस्ताखे रसूल की क्या सजा है? हमारे मुताबिक क्या, आप इस्लाम के मुताबिक ना, हमारे नहीं, ठीक है, इस्लाम के मुताबिक गुस्ताखे रसूल की सजा जो है ना वो उसको कत्ल करना है। बताएं, अभी सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं, उनकी एक वीडियो वायरल है, आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करिएगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं अगर इस्लाम को जानना है तो हमारी हिस्ट्री यानी सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री और उनके जो दीन है उसे देखा जाए। ये जो बाद में मुसलमान हुए हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम है, कोई हिंदू से मुस्लिम, सिख से मुस्लिम, इनकी बातों में या जो इंतशार फैला रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आया जाए। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर? लेकिन ना क्राउन प्रिंस तो अभी आया ना, जी जी, उसकी कितनी उम्र होगी? 60 साल होगी। कम शायद या 60 साल। और इस्लाम तो 1400 साल पहले का आया हुआ है ना, तो इस्लाम में यही है ना, हुजूर सल्लल्लाहु की हदीस है ना कि मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु, ठीक है, जो मेरी गुस्ताखी करेगा उसे कत्ल कर दो, ठीक है। क्राउन प्रिंस की तो नहीं ना मानी जाएगी। लेकिन सऊदी अरेबिया है, एक मुकद्दस मुकाम है हमारे लिए और वो उनके इसम सरबराही कर रहे हैं। कौन है? सऊदी अरेबिया की सरबराही कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? क्राउन प्रिंस ही कर रहे हैं ना, उनके प्रिंस। अब जो मक्का था, मक्का, जी जी, वो हुजूर सल्लल्लाहु की तशरीफ आवरी से पहले किन के हाथों में था? ठीक है, तो पार के हाथों में था ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अबू जाल को सब कुछ माने। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला है कि इस्लाम जानना है, हमारे मजहब को जानना है तो हमें समझे, हमें पढ़े। ये उन्हें कहो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना सीखे, ठीक है, उसके बाद हम तुम्हारे दिन सारी बातें मानेंगे। तो आपको क्या लगता है वो मोहब्बत नहीं करते? यानी ये तो हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे ना। उनकी मोहब्बत नहीं है अभी, ठीक है। आपको नहीं पता, आप उम्रा पे लोग जाते हैं, कुरान पाक की बेइज्जती होती है वहाँ पर, ठीक है, जूती और कुरान बराबर रखा होता है उन्होंने। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आप एक ऐसे मुस्लिम, आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हो जो वो चीज़ को अच्छा ही नहीं समझते। वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छा समझते, वो मुसलमानों को नहीं अच्छा समझते, वो पाकिस्तानियों को नहीं अच्छा समझते। इस वजह से नहीं अच्छा समझते कि जो हमारे लोग वहाँ जाकर करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, तो लोगों के दिल में नफ़रत पैदा होनी है। अब इतनी नफ़रत पैदा हो चुकी है कि अब जो हम लोग यहाँ पे सो कॉल्ड कहते हैं ना, मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर, वो लोग भी हम लोगों को टांग मार के निकाल देते हैं अपने मुल्क से कि इन लोगों की हरकतें ठीक नहीं हैं। इन लोगों को जो है ना वो किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। यहाँ पर आते हैं, अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं, रूल तोड़ते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं, क्या कहते हैं, ड्रग्स वगैरह सेलिंग करते हैं, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में। जब आप किसी भी कंट्री में काफिरों का रेप करते हैं, काफिर कह के उनका रेप करते हैं, तो ये तो कहीं भी नहीं। काफिर कहना भी अच्छी बात नहीं है। काफिर कहने से काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। जो आपके हिसाब से वो आप काफिर हो, हैं, आपके हिसाब से वो काफिर हैं, तो उनके हिसाब से तो आप उनके मज़हब को नहीं मानते, उनके हिसाब से तो फिर आप भी काफिर हुए ना।
सिंपल सी बात है, आप उनको काफिर कहते हो, वो फिर उनके हिसाब से आप लोग काफिर हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग भी अगर जहाद पे उतर आए, जैसे कि अगर गज़ा के अंदर हो रहा है, इन लोगों ने जब हमास ने जब हमला किया तो वो लोग उठ खड़े हुए हैं ना। अब जितने मर्जी हर मुल्क की तरफ से आ गया कि बस करें, जेनोसाइड हो रहा है, गरीब लोग, मुसलमान और बच्चे बूढ़े, उनकी ज़िंदगियों का ज़िया हो रहा है। क्या वो बाज आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसी तरह है कि आज वो इस तरह से पैसे दे के निकाल रहे हैं, कल को वो वैसे निकालेंगे। पाकिस्तान में एक इमेज बनाकर दिखा दिया गया है कि वो एंटी मुस्लिम और एक दहशतगर्द है, या फिर वो एंटी मजहब है मुस्लिम्स का, ये जो भी इस तरह से। तो सर आपको क्या लगता है कि हमारे अंदर ये नफरत के चीज़ें, या हमारे अंदर ये जो नफरत है कीड़ा इंजेक्ट किया गया है, ये क्यों किया गया है? क्या वजूहात है? हमारी परवरिश ऐसी की गई है, हमारी परवरिश बहुत गलत की गई है कि हमें यही कहा गया कि अपनों का ढोल सुनते रहें और दूसरों की बात ना सुने। देखिए, आप अपने मुखालिफ को जब सुनेंगे फिर आपको पता लगेगा कि वो किस लेवल पे है, किस कैटेगरी का वो है। ठीक हो गया? ये हमारी बदकिस्मती है कि करबला में मुसलमानों ने मोहम्मद की औलाद को मारा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद को मारा है। उस दिन से लेके आज तक, या बल्कि शायद क़यामत तक हमारा यही हाल होना है। हमारे दूसरे मुल्क के साथ, अगर गैर मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात हमारे अच्छे ना हो, लेकिन हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं उसके साथ हमारे अच्छे खासे तल्लुकात होने चाहिए, ताकि मुश्किल वक्त साथ वो भी हमारे साथ अच्छे, वो हमें रिस्पेक्ट दे सकें और हम उन्हें दे सकें। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, ये भाई कह रहे हैं कि हमारे मुस्लिम ममालिक के साथ सिर्फ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, तजारती सफारती हर लेवल पर, गैर मुस्लिम के साथ इतने नहीं होने चाहिए। क्या आप इसे एग्री करते हैं? नहीं। जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिन कंट्रीज को हम इज्जत देते हैं, उन्होंने हमें कभी इज्जत नहीं दी, हमें कभी वीजे नहीं दिए। हमारे शहरियों को वो थर्ड क्लास समझते हैं, वहाँ लेबर के लिए जाते हैं, उनके साथ वो बिहेवियर नहीं करते जो मुसलमान भाइयों के साथ करना चाहिए। उनमें जो भी और ममालिक देख रहे, मैं उससे एग्री नहीं करता। वो लोग जो हमसे इंसानियत का नाता रखते हैं, उनके साथ हमने रिलेशन रखने हैं, भले वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। और ये सबक हमें नहीं मिला कि भाई तुमने मुसलमान को ही अच्छा कहना है। देखो, मुसलमान पहले यहाँ पर हमारे बड़े सिगरी में तबलीग कैसे हुई? मुसलमानों ने अच्छे तरीका रखा था ना, अखलाकियात में दर्ज किया था उन पर तवज्जो दी। लेकिन मौजूदा हुक्मरान जो हैं, जो कंट्रीज हैं, वो तो इसराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं वो लोग। हम क्यों पीछे हटे उनसे? हमें भी अपने पाकिस्तान, दुबई के अंदर भी तो मंदिर बना है ना, वो देख रहे हैं मंदिर बना, और इसराइल के साथ उसने अपने सफारतखाना खोला, क्यों खोला है उसने? हमारे हुक्मरान हमेशा एक धमकी देते हैं, हम एटमी ताकत है, नहीं है, हाँ नहीं, गलत है ये। वो देखो, मुझे पावर होगी तो मैं इख्तियारात होगा तो मैं बात करूंगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।